दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई अनजान कॉल रोज ठीक एक ही समय पर आए और उसका कोई रिकॉर्ड ही ना मिले तो क्या होगा? आज की कहानी एक ऐसे ही फोन कॉल की है जो न किसी नेटवर्क से आई थी और न ही इस दुनिया से। एक शांत से घर में कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां रात के 9 बजकर कुछ मिनट बता रही थी। अचानक ट्रिन 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 मोबाइल की तेज घंटी पूरे कमरे में गूंज उठी। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। एक नौजवान लड़का जिसका नाम राम था फोन को देखता है, थोड़ा झुंझलाता है और बिना उठाए कॉल काट देता है। वह दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखता है। रात के 9 बजकर कुछ मिनट हो रहे थे। अभी उसने मोबाइल रखा ही था कि फिर से मोबाइल की घंटी बजती है। राम सोचता है किसी ने रॉन्ग डायल किया होगा और इस बार भी कॉल काट देता है। लेकिन यहीं से कुछ अजीब शुरू हो जाता है। अगली रात ठीक उसी समय रात के 9 बजकर कुछ मिनट मोबाइल फिर से रिंग करता है। वही नंबर। राम को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कोई उसके साथ शरारत कर रहा है। इस बार वह बिना कुछ सोचे मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। अगले दिन शाम होने से पहले राम अपने दोस्त राजू को फोन करता है और सारी बात बताता है। राजू हंसते हुए कहता है, अरे कहीं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं? फोन उठाकर देख लिया कर। राम मन ही मन डर को दबा लेता है। धीरे धीरे रात होने लगती है। घड़ी में फिर से 9 बजकर कुछ मिनट हो जाते हैं, लेकिन इस बार मोबाइल नहीं बजता। राम बेचैन हो जाता है। वह उसी नंबर पर रीडायल करने का मन बनाता है। जैसे ही नंबर डायल करता है, फोन से एक मशीन जैसी आवाज आती है, प्लीज चेक द नंबर एंड रीडायल अगेन। राम चौंक जाता है। वह दोबारा रीडायल करता है और इस बार मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसके हाथ कांप जाते हैं। ड्रीम गर्ल कॉलिंग। राम सन्न रह जाता है। उसके गले से आवाज नहीं निकलती। वह घबराकर मोबाइल फिर से स्विच ऑफ कर देता है। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, कल पुलिस कंप्लेंट करनी होगी, और वह डर के साथ सो जाता है। सुबह होते ही राम और राजू पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस मोबाइल फोन चेक करती है, लेकिन ना कोई इनकमिंग कॉल, ना कोई आउटगोइंग नंबर, ना कोई कॉल हिस्ट्री। अंत में इंस्पेक्टर ने फोन लौटाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे फोन में तो उस नंबर से आने या जाने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। कहीं तुम सपने तो नहीं देख रहे, जैसे उस फोन में कभी कोई कॉल आई ही नहीं हो। राम और राजू निराश और डरे हुए घर लौट आए। यह रहस्य और गहरा हो गया था। उसी रात मोबाइल फिर से बजता है। राम कांपते हाथों से स्क्रीन देखता है। ड्रीम गर्ल कॉलिंग। इस बार डर के बावजूद वह कॉल रिसीव कर लेता है। उधर से एक बेहद मधुर धीमी आवाज आती है, हेलो राम। राम की सांस अटक जाती है। आवाज फिर बोलती है, सॉरी मैं कल तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर पाई, थोड़ी बिजी थी। राम हकलाते हुए जवाब देता है, ठीक है कोई बात नहीं। और उस रात दोनों घंटों तक बात करते रहते हैं। उसी पल राम के मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। राम पूरी रात सुबह का इंतजार करता है। अगले दिन सुबह होते ही राम की आंख खुलते ही सबसे पहले उसकी नजर मोबाइल पर गई। कल रात की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वही आवाज, वही नाम, ड्रीम गर्ल। राम ने बिना समय गंवाए उसी नंबर पर डायल किया। फिर अचानक मशीन जैसी ठंडी आवाज, कृपया नंबर चेक करें और फिर से डायल करें। राम के हाथ कांप गए। उसने दोबारा नंबर मिलाया, फिर वही आवाज। बार बार फोन देखने लगा, बार बार रीडायल करता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल रात जिस नंबर से बात हुई, आज उसी नंबर पर फोन क्यों नहीं लग रहा। दिल की धड़कन तेज होने लगी। कहीं यह सब सपना तो नहीं था, या फिर कुछ और। दिन किसी तरह बीत गया। शाम होते होते राम बेचैन हो गया और जैसे ही घड़ी में रात के 9 बजकर कुछ मिनट हुए, ट्रिन ट्रिन मोबाइल की स्क्रीन जली। राम की आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, ड्रीम गर्ल। राम ने तुरंत फोन उठाया। हेलो। उधर से वही जानी पहचानी
मीठी लेकिन अजीब सी आवाज आई। प्लीज नाराज मत होना, मैं पहाड़ों में चिड़िया देखने गई थी, वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था। यह सुनते ही राम ने राहत की लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं, राम बोला, छोड़ो ये सब। फिर दोनों बातें करते करते जैसे एक दूसरे में खो गए। समय कब निकल गया राम को पता ही नहीं चला। लेकिन एक सवाल था जो राम ने जानबूझकर नहीं पूछा। क्यों हर बार फोन सिर्फ रात में ही आता है, और क्यों डायल करने पर नंबर हमेशा अनरीचेबल रहता है? शायद वह पूछना ही नहीं चाहता था। उस ड्रीम गर्ल की आवाज ने राम को इस कदर मदहोश कर दिया था कि वह यह समझ ही नहीं पाया कि वह धीरे धीरे किस जाल में फंसता जा रहा है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक रात जब बातों में डूबे हुए थे, राम ने हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इशारा कर दिया। कुछ पल खामोशी रही, फिर उधर से एक बेहद मधुर लेकिन रहस्यमयी आवाज आई। ठीक है, कल शाम मुझसे मिलने आ जाना। लेकिन सिर्फ तुम? राम उत्सुकता से लगभग चिल्ला पड़ा। कहां आना है? उधर से कमल सी शांत आवाज आई। पहाड़ों की खाली म्यूजियम में। राम कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही मोबाइल बैटरी लो और अगले ही पल मोबाइल स्विच ऑफ। कमरा अचानक सन्नाटे से भर गया। राम मोबाइल को घूरता रह गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बस सुबह होने का इंतजार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई, राम बिना कुछ सोचे समझे पहाड़ों वाली म्यूजियम की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसे उसका दोस्त राजू एक पेड़ के नीचे बैठा दिख गया। तो दोस्तों, आखिर उस सुनसान म्यूजियम में राम का क्या होने वाला है? क्या सच में वह ड्रीम गर्ल उससे मिलने आएगी, या फिर उसके पीछे छिपा है कोई भयानक सच? यह जानने के लिए देखना न भूलें इस कहानी का पार्ट 2। और अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ मिलती हैं सबसे खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां सिर्फ खूनी स्माइल पर।